हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रफ्तार टॉप में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम फिर एक टॉपिक साइंस का लेकर के आए हैं आपके सामने, जो है मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आइज। तो इसके बारे में देखेंगे और इसके प्रमुख भाग क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पास आपको एक चित्र दिख रहा होगा। इसमें देखिए ये हमारे क्या है, एक मानव नेत्र है। तो इसके बारे में क्या लिखे हुए हैं हम देखिए, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यानी कि हम कह सकते हैं जो मानव नेत्र है एक अत्यंत मूल्यवान यानी कि प्राकृतिक द्वारा दिया गया हमारा क्या है, एक अंग है जो सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। ओके, और हम क्या लिखे हैं, हम इसे अद्भुत संसार को देख सकते हैं। यानी कि हम इससे क्या करते हैं, अद्भुत जो हमारा संसार है, इसके रंग बिरंगे जो वस्तुएं हैं, इसका हम क्या करते हैं, आनंद लेते हैं, इसी से हम देखते हैं। ओके, तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है, हम जिससे अद्भुत संसार को देख पाते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया मानव नेत्र की परिभाषा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र के प्रमुख भाग। ओके, तो आइए देखिए, यहाँ पास हमारा प्रथम भाग क्या है, दृढ़ पटल। तो आपको यहाँ पास चित्र में दिख रहा होगा दृढ़ पटल का भाग। ओके, तो दृढ़ पटल की हम परिभाषा लिख सकते हैं, मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत जो अपारदर्शी पर्दा होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी वाला भाग होता है वो हमारा क्या होता है, अपारदर्शी पर्दा होता है, उसी को हम दृढ़ पटल कहते हैं। देखिए, दृढ़ पटल का कार्य क्या होता है देखिए, मानव नेत्र के जो आंतरिक भाग होते हैं उसकी यह दृढ़ पटल क्या करती है, सुरक्षा करती है। ओके, यानी कि मानव नेत्र जो अंदर का भाग होता है ये हमारी दृढ़ पटल जो होती है ये आंतरिक भाग की सुरक्षा करती है। देखिए, इससे आंतरिक भाग की सुरक्षा होती है। ओके, तो आइए नेक्स्ट भाग देखते हैं। नेक्स्ट भाग क्या है, रक्तक पटल। देखिए, हमारे रक्तक पटल क्या होती है, तो चित्र में आपको दिख रहा होगा कि दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है। यानी कि जो हमारे दृढ़ पटल है, दृढ़ पटल के जो इसके नीचे वाला भाग होता है उसी को हम रक्तक पटल बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है, अपारदर्शी झिल्ली होती है, यानी कि अपारदर्शी होती है। देखिए, अपारदर्शी का मतलब होता है जिससे प्रकाश हमारा आर पार ना हो पाए उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिससे हमारा प्रकाश आर पार हो जाए, जिससे उसे ही हम पारदर्शी कहते हैं। तो हमारी जो रक्तक पटल होती है वो हमारी अपारदर्शी होती है, जो हमारी दृढ़ पटल होती है वो भी हमारी अपारदर्शी होती है। ओके, तो अपारदर्शी का यानी कि रक्तक पटल का कार्य क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण एवं आंतरिक परिवर्तन को रोकती है। ओके, यानी कि प्रकाश को अवशोषित करती है जो रक्तक पटल होती है, और जो हमारी प्रकाश अंदर आँख में जो प्रकाश चली जाती है उसको परिवर्तन होने से रोकती है। ओके, तो आइए अब कर्निया देखते हैं। तो देखिए, कर्निया क्या होता है। कर्निया मानव नेत्र का अग्रभाग बाहर की ओर निकला हुआ होता है जो पारदर्शी होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्निया कहते हैं। यानी कि जो हमारा कर्निया होता है वो हमारा क्या होता है, पारदर्शी होता है। ओके, क्या होती है, पारदर्शी होता है। मानव नेत्र का जो उभरा हुआ आगे भाग होता है उसे ही हम कर्निया कहते हैं, हमारा क्या होता है, पारदर्शी होता है। ओके, अब देखते हैं रेटिना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। रेटिना क्या होता है कि सबसे भीतरी परत जिसका प्रतिबिंब बनता है, जिस पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि मानव नेत्र का सबसे भीतरी वाला परत जो होता है जिसमें हमारा रेटिना यानी कि प्रतिबिंब बनता है उसे ही हम रेटिना कहते हैं। ओके, तो रेटिना क्या होता है, मानव नेत्र का सबसे अंदर वाला भाग, ओके, जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसे ही हम रेटिना कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस परत पर, यानी कि मानव नेत्र का कौन सा भाग होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा रेटिना होता है। ओके, तो आइए आप आइरिस देखते हैं। क्या है आइरिस, तो आइरिस क्या होता है, कर्निया के पीछे, कहाँ, कर्निया के पीछे एक रंगीन परत की झिल्ली का पर्दा होता है। ओके, यानी कर्निया के ठीक पीछे हमारा ऊपर नीचे जो लगे हुए हैं ये रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, यानी कि प्रकाश अंदर, यानी कि मानव नेत्र में प्रकाश कितना प्रवेश करता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। ओके, तो आइए और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट पार्ट है
पुतली, ये पुतली क्या होता है? तो आइरिस के ठीक पीछे एक छिद्र होता है। देखिए दोनों आइरिस के ठीक पीछे एक छिद्र है जिसे हम पुतली कहते हैं। नेत्र लेंस क्या होता है? तो नेत्र लेंस क्या होता है? पुतली के ठीक पीछे, कहाँ? पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना उत्तल लेंस होता है जो नेत्र लेंस कहलाता है। यानी कि पुतली के ठीक पीछे हमारा पारदर्शी ऊतक का एक उत्तल लेंस होता है, ऊतक का बना एक उत्तल लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। अब आ जाइए जलीय द्रव देखते हैं। तो जलीय द्रव क्या होता है? कर्निया और नेत्र लेंस, ओके, जो हमारी कर्निया होती है और नेत्र लेंस होता है उसके बीच में नमकीन, क्या? नमकीन पारदर्शी जल होता है जिसे हम जलीय द्रव कहते हैं। ओके, यानी कि जलीय द्रव क्या होता है? कर्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो नमकीन टाइप का पारदर्शी जल होता है उसे ही हम जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक क्या होता है? 1.336 होता है। कितना होता है? 1.336 होता है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? पार्ट कंचाभ। ओके, तो कंचाभ द्रव, कंचाभ भी कह सकते हैं या कंचाभ द्रव भी कह सकते हैं। तो कंचाभ द्रव क्या होता है? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, ठीक है, नेत्र लेंस क्या हो? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में गाढ़ा पारदर्शी द्रव होता है जिसे हम कंचाभ द्रव कहते हैं। यानी कि नेत्र लेंस हो गया, हमारा रेटिना हो गया, इसके ठीक बीच में हमारा गाढ़ा और पारदर्शी द्रव होता है जिसे हम कंचाभ द्रव कहते हैं। अब आ जाइए अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है? अंध बिंदु वह पार्ट होता है रेटिना का जिससे हमारी दृढ़ तंत्रिकाएं होती है, क्या? दृढ़ तंत्रिकाएं होती हैं, रेटिना को छेद कर अंदर जाती है मस्तिष्क में, उसी बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ पास लिखे हुए हैं धृष्ट, क्या? धृष्ट तंत्रिकाएं रेटिना के जिस स्थान को छिद्र मस्तिष्क में जाती है, छिद्र कर मस्तिष्क में जाती है, इसी बिंदु को हम अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। तो इस वीडियो में हम मानव नेत्र देखे हैं और मानव नेत्र के पार्ट देखे हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको समझ में आई हो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।